नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हाई टेट पेडागोजी सीरीज में आज हम लोग देखेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक वर्ड है जो कि मोटिव वर्ड से आया है। उसका मतलब होता है नीड, डिजायर, वांट्स या फिर ड्राइव, जो भी कोई व्यक्ति के अंदर होता है। मोटिवेशन इज डेट इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन एक इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। डेट एक्टिवेट ए पर्सन टू फुलफिल हिज नीड, जो कि एक्टिवेट होता है आदमी को कोई भी नीड पाने के लिए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एरोजिंग एक्शन, और ये ऐसा प्रोसेस जो कि कोई एक्शन करने के लिए कोई व्यक्ति को मजबूर करता है। सस्टेनिंग एक्टिविटी इन द प्रोसेस, कोई एक्टिविटी में सस्टेन रहने के लिए, जैसे कि कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें सस्टेन रहने के लिए मोटिवेशन एक फैक्टर है। रेगुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग पैटर्न ऑफ द एक्टिविटी, कोई भी काम को रेगुलेट करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए मोटिवेशन एक फैक्टर होता है, ठीक है। मेन फैक्टर बिहाइंड मोटिवेशन, मोटिवेशन का भी मेन फैक्टर क्या होता है? नीड। नीड के बिना मोटिवेशन नहीं चल सकता है। उसके बाद मोटिवेशन जो कि मस्ट, लर्निंग के लिए मोटिवेशन जरूरी है, बिना मोटिवेशन का लर्निंग नहीं हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोटिवेशन एक साइकिल होता है, यानी कोई एक साइकिल की तरफ ऐसा चलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? नीड आता है। नीड के बाद ड्राइव आता है, उसके बाद एरोजल आता है, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसके बाद अचीवमेंट मिलता है, उसके बाद फिर रिडक्शन ऑफ एरोजल होता है, फिर नीड होता है। तो ऐसे करके चलते रहता है, एक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे मोटिव्स और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इसके बीच में क्या अंतर होता है। द टर्म मोटिवेशन एंड मोटिव्स आर समटाइम यूज इंटरचेंजेबली। हम लोग देखते हैं कि दोनों कभी 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 यूज होता है एक साथ ही, बट उसमें मीनिंग में बहुत अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन एक क्या है, जनरलाइज टर्म है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार मोटिवेशन एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन मोटिव है स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म है। ए मोटिव इज एन एजेंट ऑफ मोटिवेशन। मोटिव क्या होता है? एक एजेंट का जैसा काम करता है मोटिवेशन के लिए। ए मोटिव इज ए goal, an aim, ambition, a need, want, an interest or a desire that motivate an individual towards an action। तो मोटिव क्या है? एक गोल के जैसा काम करता है, एम के जैसा, एम्बिशन की तरह काम करता है। आप लोग समझ गए होंगे मोटिव का मतलब क्या होता है। on other hand, the term motivation refers to the process in which motivates an individual towards the action। मोटिवेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जो कि कोई भी व्यक्ति को क्या करता है? मोटिवेट करके रखता है कोई काम करने के प्रति, ठीक है, रेगुलरिटी में रखने के प्रति मोटिवेट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो समझ में आ गया होगा पढ़ के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोटिवेशन का टाइप तीन प्रकार होता है, सॉरी, मोटिव्स का टाइप, मोटिव्स तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मोटिव होता है, उसके बाद सोशल मोटिव, उसके बाद पर्सनल मोटिव। तो देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव को हम लोग बोलते हैं जो कि प्राइमरी मोटिव होता है, जो कि इनेट मोटिव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मोटिव। इसका मतलब होता है जैसे कि हम लोग खाने के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए घर चाहिए, जैसे कि हम लोग को पेन हो रहा है तो उससे बचने के लिए दवा चाहिए। तो ये सब जो मोटिव है वो क्या है? बायोलॉजिकल मोटिव है। जैसे कि हम लोग सोते हैं, ये भी बायोलॉजिकल मोटिव में ही आएगा, ठीक है। तो जो भी बेसिक चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मोटिव। नेक्स्ट देखेंगे सोशल मोटिव। सोशल मोटिव जो सेकेंडरी मोटिव होता है, जैसे कि आपको जॉब चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, ये तो सेकेंडरी मोटिव हो गया, ठीक है। समाज में आपको नाम चाहिए, ये सब सेकेंडरी मोटिव हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मोटिव। नेक्स्ट पर्सनल मोटिव। पर्सनल मोटिव मतलब खुद का मोटिव, जैसे कि आपको लाइफ में कोई एम होता है कोई चीज़ पाने के लिए, ठीक है, तो वो आपका पर्सनल मोटिव हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल मोटिव। तो समझ में आ गया होगा तीन टाइप का मोटिव जो होता है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कभी ना कभी इसका क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट देख लीजिए, डिफिनेशन मोटिवेशन का अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से दिया गया है। सबसे पहले जेपी गिलफॉर्म के हिसाब से मोटिवेशन क्या है, यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा डिफिनेशन को। उसके बाद वुडवर्थ के हिसाब से क्या है, उसके बाद BF स्किनर के हिसाब से क्या है, यहाँ पे सेम मोटिव आ गया, दोनों को एक याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सिर्फ याद रखना है, डिफिनेशन क्या बोला गया, कभी एग्जाम में एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन का टाइप कितना होता है। पिछला स्लाइड में देखे थे मोटिव का टाइप, अब देखेंगे मोटिवेशन का टाइप। मोटिवेशन का दो प्रकार होता है मेनली, एक होता है इंट्रेंसिक मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब जो अंदर से आता है, देखते हैं हम लोग। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटिवेशन इन विच द मोटिव ऑरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। जो व्यक्ति के अंदर से जो मोटिव आता है उसको हम बोलते हैं क्या? इंट्रेंसिक मोटिवेशन। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ पे बायोलॉजिकल मोटिव, जैसे कि भूख लगा है आपसे, कि आपको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, वो भी क्या है? इंट्रेंसिक मोटिवेशन है। यानी अंदर से जो चीज़ आपको चाहिए उसको क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिक मोटिवेशन, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, जो कि आपको नाम शोहरत जो होता है, यानी जो बाहर के लिए चाहिए, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रेंसिक। जैसे कि इंसेंटिव चाहिए आपको, बोनस अलाउंस चाहिए, वो सब क्या हो गया? एक्सट्रेंसिक, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम पास करना होता है, कि जॉब चाहिए आपको, वो सब क्या हो गया? एक्सट्रेंसिक, ठीक है। समाज में आपको नाम चाहिए, वो भी क्या हो गया? एक्सट्रेंसिक। तो समझ में आ गया होगा पढ़ के, आप पढ़ के देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जो।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो यहाँ पे 6 थ्योरी मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैस्लो का पूरा नाम था इब्राहिम मैस्लो, 1970 में थ्योरी दिए थे। उस थ्योरी को बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। उसके हिसाब से 5 लर्निंग का लेवल होता है, उसको लर्निंग पिरामिड बोलते हैं हम लोग। उसका नाम इस प्रकार है। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, इसमें फूड वाटर ये सब आता है जो बेसिक नीड होता है। उसके बाद नेक्स्ट नीड जो आता है उसको बोलते हैं सेफ्टी नीड, इसमें सिक्योरिटी सेफ्टी आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, ठीक है, इसमें फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप आता है। उसके बाद नेक्स्ट नीड्स को बोलते हैं एस्टीम नीड, इसमें क्या आता है प्रेस्टीज फीलिंग्स ये सब आएगा। और लास्ट नीड को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, लास्ट नीड है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, तो आपको कौन पहले आता है कौन बाद में आता है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग के बारे में। तो अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल है। मोटिवेशन ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मोटिवेशन जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एवरी टीचर एट वन टाइम और अदर इज फेस विथ प्रॉब्लम ऑफ मोटिवेटिंग हिज स्टूडेंट टू लर्न। तो टीचर हर समय एक प्रॉब्लम फेस करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, ठीक है। मोटिवेशन प्ले ए वाइटल रोल इन लर्निंग। मोटिवेशन क्या करता है, एक वाइटल रोल अदा करता है लर्निंग प्रोसेस में। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है मोटिवेशन क्या करता है। बिहेवियर को हम लोग किसी व्यक्ति का बिहेवियर क्या करता है, इनर्जाइज करके रखता है। चिल्ड्रेन गेट एनर्जी टू लर्न व्हेन ही मोटिवेटेड। बच्चा भी या कोई व्यक्ति भी तभी सीखता है जब उसके अंदर उसको मोटिवेट करके रखेंगे तभी सीखेगा, अदरवाइज नहीं सीखता है, ठीक है। मोटिवेशन हेल्प टू डायरेक्ट चाइल्ड बिहेवियर टुवर्ड्स लर्निंग। मोटिवेशन क्या करता है, कोई भी व्यक्ति कोई बच्चा को क्या करता है, बिहेवियर को क्या करता है, डायरेक्ट करता है लर्निंग की तरफ, ठीक है, मोड़ लेता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑल्सो हेल्प टू सिलेक्ट दोज बिहेवियर विच में बी फैसिलिटेट लर्निंग एंड अचीव द गोल। मोटिवेशन के कारण ही कोई भी व्यक्ति का बिहेवियर क्या होता है, लर्निंग का जो गोल है वहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये भी रोल है। नेक्स्ट क्या करता है, इट डेवलप इंटरेस्ट अमंग द चिल्ड्रेन। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा है कि बच्चों को या कोई भी व्यक्ति को, स्टूडेंट को क्या करता है, इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद करता है मोटिवेशन, ठीक है। ये रियल लाइफ में भी देखे होंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन जो है हम लोग का बिहेवियर को मोल्ड करता है, फोल्ड कर देता है, मैंने जिधर चाहे उधर उस साइड में लेकर जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो मोटिवेशन उसको मोटिवेट करेंगे तो अच्छा साइड में भी चला जाएगा। इसका रियल एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग का लाइफ में भी होता है ऐसा। तो ये सब जो मैं बताया रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग के बारे में, तो आई होप इससे भी ज़्यादा है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सब रहा हम लोग के बारे में आज का टॉपिक जो है। इस वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हैं 4 जगह से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।